हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल IAS PCS क्रैकर। तो आज हमारा करंट अफेयर जो रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, आज उसका डे 5 है और हमने मतलब 4 दिन अभी ऑलरेडी कर चुका है और ये पांचवा दिन है। तो आज का टॉपिक है जो 18वीं लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट हुआ था उसके बारे में, जो कि पेज नंबर 16 पे मेंशन है। और ये हम जो करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं ना, ये एडिटोरियल मैगजीन को ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आपको पता ही है BPSC का फील्ड में मतलब काफ़ी मतलब इसका अच्छा है मतलब रिस्पॉन्स। तो इसलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और तो एक ये 18th लोकसभा का रिजल्ट हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे GI टेक जो पेज नंबर 17 में है, और फिर अपकमिंग गोल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो पेज नंबर 17 में है। ये टारगेट बेस्ड करंट अफेयर सीरीज चल रहा है गाइस। तो ये आपके यूज़फुल होगा आपका BPSC AEDO के लिए, 72nd BPSC के लिए, और BSc CGL के लिए भी अच्छी है, यूज़फुल होगा ये वीडियो जो मैं कर रहा हूँ ना, करा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जिसमें मैं सारा अपडेट देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के कमेंट पे मैं पिन कर दूंगा अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक। नहीं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, ये IAS PCS क्रैकर, जिस नेम से यूट्यूब है ना उसी नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर आप लोग जुड़ जाना। इस पर आप लोगों को सारा अपडेट मतलब दे देता हूँ। मैंने जितना भी जॉब रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आती है उसका अपडेट, एग्ज़ाम रिलेटेड PDF नोट्स जो भी, तो देता हूँ। ठीक है, तो आते हैं आज आप अपने टॉपिक पे। तो ये है टॉपिक आज का, 18th लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट। तो जो ये तो एक्चुअली 2024 में हुआ था, बट ठीक है मतलब इलेक्शन मतलब आपका लोकसभा इलेक्शन होता तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो 18 लोकसभा इलेक्शन हुआ था, ये इसका मतलब इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो MCC लगता है वो मार्च 2024 में ही लागू हो गया था। बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि द इलेक्शन फॉर द 18th लोकसभा हेल्ड इन 7 फेजेस। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो 18वीं लोकसभा जो इलेक्शन हुई थी वो कितने फेजेस में हुई थी, तो 7 फेजेस में हुआ था। और इसमें जो फाइनली जो जीत हुई ना, तो कोई पार्टी का कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं हुआ। मतलब गठबंधन की सरकार बनी है, जैसे आपको पता है कि जो मोदी जी की सरकार भी बनी है, तो वो भी BJP ये JDU जो अपने नीतीश कुमार हैं उनके मदद से बनी है। और फिर और भी 2-3 जो पार्टी बड़ी बड़ी पार्टी उनके उनकी मदद से बनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 99 सीट लगाया था, BJP ने 240 सीट लगाया है इस बार। ठीक है, और द टोटल वोटर टर्नआउट वाज कितना 65.79। ये इतना इतना वोटर लोगों ने वोट दिया है, जिसमें लक्षद्वीप जो है इसने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाई मतलब सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट यहीं से हुआ है। उसके बाद फिर असम का है। लक्षद्वीप में 84% हुआ है, असम 81%। सबसे लो वोट मतलब पड़ा है बिहार में 56.19 मतलब 56.19% पड़ा है। और आपको पता होगा जो अभी बिहार में विधानसभा हुआ मतलब विधानसभा इलेक्शन हुआ था 2025 में लास्ट ईयर। तो उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट आउट टर्न हुआ था। तो वो कितना परसेंट हुआ था 66.91। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अगर बिहार विधानसभा इलेक्शन से पूछ देगा कि बिहार का कितना परसेंट मतलब इस बार सबसे हाईएस्ट मतलब इससे ज़्यादा वोट आज तक नहीं पड़ा था, तो 66.91% पड़ा है। वहीं जो लोकसभा इलेक्शन में बिहार से सबसे कम मतलब सबसे कम वोट बिहार से ही पड़ा था 56.1। तो ये दोनों याद रखिएगा आप लोग पॉइंट। और जो ओल्डेस्ट MP जो थे सबसे मतलब जो एज के MP थे वो TR बालू थे, जो DMK पार्टी है, 82 ईयर्स के ये बने हैं सांसद। और एक और ये चीज़ याद रखिएगा कि टोटल 74 महिला थी जो MP हैज़ बिन डिक्लेयर विक्टोरियस, मतलब 74 महिला MP थी जो जीती है 2024 लोकसभा इलेक्शन में। 74 महिला थी। और आपको पता होगा एक हम लोग जो BPSC मेंस में एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। तो उसी में ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 46% जो MP थे जो 18 लोकसभा उसमें क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर हैं। मतलब 46% MP में क्रिमिनल उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। तो समझ सकते हैं आप मतलब क्या चल रहा है देश में। और इसके बाद है एक और ये देख लीजिएगा कि BJP कैंडिडेट जो शंकर लालवानी है ना, उन्होंने उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, 12,26,751 वोट। और हाँ, जो नोटा जो जो मतलब कोई वोट मतलब जो लोग जैसे कोई किसी भी कैंडिडेट में नहीं डालते हैं वो नोटा में वोट डालते हैं, तो उसका भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर वोट इसी में पड़ा था। 2,18,000 नोटा वोट पड़ा है। लास्ट ईयर जब जो मतलब इससे पहले जो लोकसभा इलेक्शन था 2019 वाला में, उसमें नोटा का वो सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था 51,000।
ये भी गोपालगंज बिहार से था। बट इस बार का जो 2,18,000 नोटा पड़ा है वो इंदौर लोकसभा इलेक्शन, जो इंदौर लोकसभा सीट है ना, वहाँ से हुआ है। मतलब इस इंदौर लोकसभा सीट से 2,18,000 का मतलब नोटा पड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक कैंडिडेट है मुकेश दलाल करके, ये आपका जो सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी है उसे मतलब अनअपोज, मतलब इनके अपोजिट में कोई था ही नहीं, तो ये ऐसे ही जीत गए थे। और ये श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरी कार्यकाल है जो ये मतलब जीते हैं, और जो प्रधानमंत्री बने हैं तीसरे कार्यकाल उनका चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया 18th लोकसभा इलेक्शन। अब आते हैं ये जो है वेरियस प्रोडक्ट्स टू रिसीव द जीआई टैग, ठीक है ना। तो जीआई टैग का बाद तमिलनाडु में मतलब दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था। जैसे वरायूर कॉटन साड़ी है, कविन कविंदपड़ी नटू सकराई ट्रेडिशनल जेगरी पाउडर है ये। फिर नमक्कल मक्कल ये जो है सोप स्टोन कुकवेयर है। फिर थुयामली राइस इसको मिला है। और ये अम्बा समुद्रम जो चोपा सामन ये उड टॉयस है, तो इसको मिला है जीआई टैग। आप लोग को मैं इसका फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये साड़ी को मिला है, जो उड़ाईवर को कॉटन साड़ी है इसको मिला है। फिर कबंदपड़ी नाथू सकराई ये जो जेगरी है गुड़ उसको मिला है। फिर नमकल मकल ये जो है ना, ये आपका क्या दिया इसमें क्या मेंशन है, नमकल मकल ये जो आपका सोप स्टोन कुकवेयर है, मतलब जो चीनी मिट्टी से बनता है ना, जो बर्तन वगैरह होते हैं जो कटोरी वगैरह, तो वो है, उसको जीआई टैग मिला है। ये थुयामली राइस, ये मैं जीआई टैग इसलिए करा रहा हूँ गाइस, आप देखिएगा कि 72nd बीपीएससी 71st बीपीएससी में 71st जो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी जीआई टैग पूछ दिया था आपका, जो यूपी का यूपी स्टेट से शायद का आई थिंक कानपुर का मुरादाबाद का पूछा था, कानपुर का पूछा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये देखिए ये थुयामली राइस है, इसको भी मिला है। और ये अम्बा समुद्रम चोपा शमन ये मतलब ये है, आप लोग फोटो देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो तमिलनाडु के पास अब टोटल जीआई टैग ये 74 हो गया, सबसे ज़्यादा इसी के पास है। फिर आंध्र प्रदेश का बाद ये पोंडोरू खड़ी है, आंध्र प्रदेश का। इसका पिक्चर शायद मैंने नहीं लिया है, शायद हाँ इसका पिक्चर नहीं लिया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। पोंडुरु खड़ी अगर पूछे तो ये आंध्र प्रदेश का है जीआई टैग। वेस्ट बंगाल का है मंदरिन ऑरेंजेस, दार्जिलिंग एरिया से बिलोंग करता है, ये है देखिए, दार्जिलिंग फेमस मैंदरिन ऑरेंजेस रिसीव जीआई टैग। तो ये ऑरेंज है, ये आपका वेस्ट बंगाल वो दार्जिलिंग से है, ठीक है। फिर गुजरात से अंबाजी मार्बल, ये जो वाइट वाला मार्बल होता है ये अंबाजी मार्बल, अगर पूछते हैं अंबाजी मार्बल कहाँ से तो गुजरात से जीआई टैग मिला है इसको। फिर अरुणाचल प्रदेश है डाउ ब्लेड, ये दाव ब्लेड इसको ये है, दाव ब्लेड दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये दाव है ना, दाव जो इसको बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश ये ट्रेडिशनल ब्लेड दाव गेट्स जीआई टैग, तो दाव ब्लेड को मिला है। ये दाव ब्लेड पूछते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर ये डायमंड पन्ना जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है एमपी, तो इसको जीआई टैग मिला है, ये देखिए डायमंड ये है ना पन्ना डायमंड, इसको जीआई टैग मिला है, ये एमपी से है। और तो इसमें सारा चीज़ नहीं करना है। हाँ ये सिक्किम के हैं जो ये तुंगबुक एंड पुमतुंग पिल्ट, ये ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। जैसे ये देखिए सिक्किम जीआई टैग फॉर ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल, अगर पूछ देगा तो वो सिक्किम का है टुंगबुक एंड पुमटुंग, ये टुंगबुक एंड पुमटुंग है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका ये राजस्थान का ये सांगरी बीन्स है, इसको मिला है, दिखा देते हैं आपको। ये देखो ये सांगरी बीन्स है, राजस्थान फेमस सांगरी बीन्स गोट जीआई टैग। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सांगरी बीन्स बोल देगा तो आपका राजस्थान का। ये मैं फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि आप लोग को ध्यान रहे ये चीज़, मतलब पढ़ने में तो उतना नहीं ध्यान रहता, अगर ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है ना इससे ध्यान रहता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का ये बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को मिला है, तो ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बनारसी शहनाई और बनारसी तबला उत्तर प्रदेश, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। और फिर आपका ये वेस्ट बंगाल का है नोलन गुरूर संदेश, ये स्वीट है, मतलब ये गुड़ से बना हुआ मतलब मिठाई होता है, उसको जीआई टैग मिला है। तो इसका फ़ोटो भी शायद मैंने नहीं लिया है, ये आप लोग समझिएगा गुड़ से मीठा वाला मिठाई होता है वो संदेश बोलते हैं उसको, वो वेस्ट बंगाल से मिला उसको, ठीक है। बाकी आपका ये आसाम से ये जो जो बोडो टाइप है ना, बोडो जो गोवा, ये बोडो जो बिडुई, बोडो जो घिसी नेफेन ओंडला, ये सबको मिला है, तो ये आसाम का है, दिखा देता हूँ आपको।
हाँ, और ये है आंध्र प्रदेश का जो ये पोंडूरू खड़ी है ना, मैं बोल रहा था कि मैंने लिया नहीं है, लिया है। ये देखिए पोंडूरू खड़ी जो ऊपर है, इसको ये साड़ी है एक तरह से, तो पोंडूरू खड़ी बोलते हैं फैब्रिक, इसको जीआई टैग मिला है आंध्र प्रदेश से। ये देखिए मैं दिखाना भूल गया था आप लोगों को, ये सेकंड है, ये देखिए आंध्र प्रदेश है ना, पोंडू खड़ी वही दिखाया मैंने आपको। हो गया। और उत्तर प्रदेश का ये जो जेगड़ी, ये शामली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ का जेगड़ी को मिला है जीआई टैग। ठीक है। और एक और ये केरला का ट्रेडिशनल है कनादीपाया। और ये एक्चुअली जो बेम्बू मेट होता है ना, बेम्बू से बना हुआ चटाई बोलते हैं जो हम लोग यहाँ पे, तो बेम्बू मेट, तो उसको मिला है जीआई टैग। ये आपको दिखा देता हूँ, केरला का इसमें है, केरला का ये देखिए कनादीपाया है ना, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, ट्राइबल लोग बनाते हैं इसको, बेम्बू से बनाते हैं, तो इसको जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग मैंने आपको दिखा दिया। अब है टॉपिक अपकमिंग गोल्स क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है। हम लोग का गोल है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यूरिया का जो इंपोर्ट है ना, हम लोग यूरिया बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो 2025 में ये गोल था। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ फूट एंड माउथ डिजीजेस, ये डिजीज़ है ना, इसको कंट्रोल करने का ये भी 2025 में गोल था। अगर ये इसमें आप लोग से यही पूछेगा कि ये गोल कंप्लीट करने का ईयर कौन सा था, ऑप्शन देगा 2025, 2030 ऐसे दे देगा, तो आपको ध्यान रखना यूरिया का जो इंपोर्ट करने का, मतलब हमने स्टॉप करने का वो गोल है 2025 है। उसके बाद फिर ये फूट एंड माउथ डिजीज़ का मतलब ख़त्म करने का ये भी 2025 है। और मेकिंग इन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेकिंग इन इंडिया, ये मेकिंग इंडिया टीवी फ्री, तो ये आपका 2025 है। और ये टारगेट था 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल में पेट्रोल 2025, ये भी पूरा हो गया। और नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने का ये है मार्च 2026, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है इस बार, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, तो ये एडीओ का तो पूछ सकेगा कि नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने का टारगेट कौन सा ईयर था, तो ये पूछ देगा। मेक इंडिया $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2027-28 है। टारगेट ऑफ लॉन्चिंग चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का टारगेट 2028 है। और ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, टारगेट ऑफ अचीव करना है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें पोल्यूशन फ्री रहता है, तो उसको मतलब 500 गीगावाट का उससे एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करना, उसका टारगेट है 2030। और टारगेट ऑफ अचीविंग 2080 गीगावाट सोलर एनर्जी आपको रिन्यूएबल एनर्जी में ही आता है, तो 280 गीगावाट हमने मतलब टारगेट किया हुआ है, तो ये भी 2030 तक है। और ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रिडक्शन, ये देख लीजिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन, तो ये भी 2030 है। ठीक है। और टारगेट ऑफ 30% ऑफ टोटल व्हीकल यूजिंग मतलब जो ईवी व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो वो कहते हैं हम लोग, तो टोटल व्हीकल 30%, मतलब जितने भी इंडिया में व्हीकल हैं उसका 30% व्हीकल ईवी होना चाहिए, तो वो 2030 टारगेट है। और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया जो बीमारी है उसको कंप्लीट एलिमिनेट करने का टारगेट है 2030। टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग HIV एड्स, तो उसको भी 2030 है। ठीक है। टारगेट टू इस्टेब्लिश इंडियाज आउन स्पेस स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है ना, तो इंडिया का अपना स्पेस टारगेट है कि 2035 में हम लोग भी अपना इंडिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खोल दें। ठीक है। और टारगेट टू लैंड एस्ट्रोनॉट मतलब मून में हम लोग के जो जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं उनको मतलब लैंड कराने का टारगेट है 2040। और तो कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, ये देख लीजिए, टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 है, मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है। तो यही आज का टॉपिक था, हमने सारा कवर कर दिया। ये जीआई टैग करा दिया, अपकमिंग गोल्स करा दिया, तो और ये 18th लोकसभा इलेक्शन करा दिया। तो आज का ये Day 5 कंप्लीट होता है, ये मैंने करा दिया है, ये तीनों टॉपिक करा दिया मैंने। ठीक है। तो आप लोग भी इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, और इसका PDF वगैरह मैंने अपना टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, तो आप उससे कर सकते हैं। आइए, आपका पास बुक है तो बुक से आइए, आप बस आप रिवीजन सीरीज़ है, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, आप बस सुनते जाइए, आपको सारा चीज़ ध्यान हो जाएगा। इसलिए मैंने जीआई टैग का फोटो भी दिखा दिया आज पिक्टोरियल, तो इससे आप लोगों का मतलब इशू नहीं होगा, मतलब थोड़ा लेक्चर बोरिंग हो जाता है ना, इसलिए थैंक यू गाइस। और आप लोग चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा थोड़ा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा गाइस, ये टेलीग्राम चैनल है, से जुड़ जाइएगा। थैंक यू ऑल।